Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको निकल कर आ चुकी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो 27 अलग अलग विषयों में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले है हिंदी भाषा। हिंदी के लिए 710 वैकेंसी हैं, इंग्लिश के लिए 307 वैकेंसी हैं, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 70 वैकेंसी, राजस्थानी लैंग्वेज के लिए 6, पंजाबी लैंग्वेज के लिए 6, उर्दू के लिए 140, हिस्ट्री के लिए 170, पॉलिटिकल साइंस में 350, जियोग्राफी में 270, इकोनॉमिक्स में 34, सोशल साइंस में 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, होम साइंस की है 70 वैकेंसी, केमिस्ट्री के लिए 177 वैकेंसी, फिजिक्स के लिए 94, मैथ के लिए 14, बायोलॉजी में 85, कॉमर्स के लिए 430। सबसे ज्यादा वैकेंसी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आई हुई है। ड्राइंग के लिए भी वैकेंसी है 180, म्यूजिक के लिए है 7 वैकेंसी एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 73, कोच एथलेटिक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, इन सभी के लिए वैकेंसी है। और है टेबल टेनिस के लिए भी। तो टोटल वैकेंसी 3225 है। अलग अलग 27 सब्जेक्ट्स में ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये जो शैक्षणिक योग्यता है, इसको हम यहाँ पर अभी नहीं देखेंगे। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। पहले आप यहाँ देख लीजिए, आपकी जो सैलरी रहेगी पे मैट्रिक्स लेवल 12 से 4800 ग्रेड पे से रहेगी। ये पोस्ट आपकी परमानेंट रहेगी। आयु 1 जनवरी 2026 से देखी जाएगी। 21 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अब ये जो वैकेंसी है राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं अगर आपको हिंदी भाषा की जानकारी है। अब राजस्थान स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे उनको एज में छूट दी गई है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन राजस्थान स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वो सामान्य वर्ग में माने जाएंगे। सामान्य कैटेगरी में जो भी क्राइटेरिया रखा गया है वही आपको मान्य होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा और ये यहाँ पर दिया गया है परीक्षा का स्थान, तो ये भी आपके राजस्थान स्टेट में ही रहेंगे। एंड एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 14 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक आवेदन आपके चलने वाले हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 12 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 12 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं sso.rajasthan.gov.in। एप्लीकेशन फीस सामान्य, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को 600 रहेगा। आरक्षित कैंडिडेट को 400 हैं जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के जो जितने भी कैंडिडेट होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको 600 रुपए ही एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, इसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होगा। एक तो जनरल स्टडी का हो गया 1.5 घंटे का, एक आपका कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका 3 घंटे का होगा। जो जनरल स्टडीज है उसमें राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन किए जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, सेकेंडरी लेवल का मैथमेटिक होगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगी, करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट इससे रिलेटेड रहेंगे। इसके बाद जो पेपर सेकंड होगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट से है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। द मैक्सिमम स्मॉल सॉल कैरी 450 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participating in sports। ये स्पोर्ट्स के लिए है जो
स्पोर्ट्स टीचर की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपका रहेगा, जनरल स्टडीज और स्पोर्ट्स कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब हम जो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे वो हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं इसका डिटेल सिलेबस भी आपको यहीं पर मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन में, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी यानी 14 अगस्त को ये एक नोटिस आया है कॉरिजेंडम, जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के आया है। आप यहाँ देख सकते हैं 3225 पदों के लिए 17 जुलाई को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 27 सब्जेक्ट्स के लिए, उनकी एप्लीकेशन 14 अगस्त से 12 सितंबर तक रखी गई है। अब 01 से लेकर के 18 तक के जितने भी पद थे ना, उनके यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया है। 1 से 18 तक के 27 सब्जेक्ट थे, लेकिन हम 1 से 18 तक के सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर एक बार क्लैरिफिकेशन किया गया है। पद क्रमांक संख्या 1 से 12 और एवं 14 से 16 तक के लिए जो था वो पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट कोर्स प्लस आपका बीएड रहेगा। ठीक है, अब पद क्रमांक संख्या जो 13 था उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होम साइंस कम्युनिटी साइंस में आपकी हो प्लस बीएड रहेगा। पद क्रमांक 17 के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड इसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इनमें से किसी से भी आपने किया हुआ हो एंड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल पर आपका होना चाहिए विद बैचलर डिग्री आपने किया हुआ हो। इसके बाद है 80 नंबर का, तो इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है या फिर आपने बीकॉम किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने किया हुआ है प्लस बीएड इसमें मांगा गया है। तो ये यहाँ पर एक नया नोटिस 1 से लेके 18 तक के लिए रिलीज किया गया है, तो आप देख लीजिएगा। 18 से बाद के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर आपको वैकेंसी अपडेट यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए वैकेंसी अपडेट देने के लिए। थैंक यू।